नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और हमारी टीम लगातार नगर परिषद हो या फिर पंचायत महासंग्राम के चुनाव प्रत्याशियों से हम जा रहे हैं, बात कर रहे हैं उनके विज़न के बारे में, उनके मुद्दों के बारे में, उनके घोषणाओं के बारे में। आज हम आ चुके हैं नगर परिषद बेटमा के वार्ड क्रमांक 8 में, जहां से मधु मुकेश कुमरावत जो है चुनावी मैदान में है। भाजपा से वो लड़ रही हैं, टिकट भाजपा का उनके पास है और इसके साथ ही उस चुनाव को लीड कर रहे हैं उनके बेटे नीलेश कुमरावत हमारे साथ है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस विज़न के साथ वो चुनाव मैदान में आए। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका हमारे इस चैनल पे। चुनाव आप लड़ रहे हैं, 400-450 समथिंग कुछ वोटों की लड़ाई है। आप पब्लिक के बीच जा रहे हैं प्रचार के दौरान, क्या आपको वहाँ से लग रहा है, क्या उनका आशीर्वाद मिल रहा है, किस तरह की संभावना है आपके चुनाव में नजर आ रही है? फिलहाल अभी तक 8 से 10 दिन हो गए मुझे सर्वे करते हुए, पब्लिक के बीच में गया हूँ, सभी से मिला हूँ, सभी का मुझे अच्छा आशीर्वाद मिला, सभी का सहयोग है। और पिछले विगत जो कार्यकारिणी थी वो बीजेपी सरकार थी बेटमा में, बीजेपी सरकार के किए गए कार्यों की सराहना भी बहुत है और काफ़ी विकास भी करा है बेटमा में। तो मेरा वही उद्देश्य है कि उस विकास को और आगे ले जाऊँ और मेरे वार्ड में जितना हो सके वार्ड के लोगों का भला करूँ मैं। और वैसे मैं वार्ड में ही रहता हूँ, मैं बीच वार्ड में हूँ, मेरा मोहल्ला यहाँ है, मेरा जन्म यहाँ का है और लगभग सभी लोग मुझे बचपन से बड़ा होते लोगों ने मुझे देखा है, सब मुझे जानते हैं और सबका मुझे बहुत अच्छा सहयोग है। मैं आपको बता दूं कि नीलेश चूँकि एक व्यवसायी हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी है इनका, काफ़ी भी इन्होंने इंजीनियरिंग की है, समझदार प्रत्याशी हैं, शिक्षित हैं। आपने बचपन से लेकर के आपके इस उम्र तक का जो वक्त गुजारा है, एक ऐसी कोई समस्या जो आपने आज तक फेस की हो, आपको लगा हो कि अगर मैं जो है चुनाव में आता हूं, मेरी माताजी चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं और मैं इसको लीड करता हूं, तो उस समस्या पर मेरा विशेष फोकस होगा जो अब तक अन्य प्रत्याशियों का नहीं रहा है? मेरे हिसाब से तो अभी जितना मैं घुमा हूँ वार्ड में, केवल एक ही प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम जो मैंने फेस की है वो है ड्रेनेज की प्रॉब्लम जी। और ड्रेनेज की प्रॉब्लम आज की तारीख में मैं मेरे वार्ड की नहीं, इवन पूरे गांव की या कहीं भी आप चले जाओ, पूरे नगर परिषद की एक बात, नगर परिषद में एक ड्रेनेज प्रॉब्लम आज की तारीख में बहुत विकट समस्या बनकर उभर रही है जी। उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि जो ड्रेनेज लाइन काफ़ी समय पुरानी है जी। और मेरा यही मानना है कि अगर अब परिषद बनती है तो मेरा पहला मुद्दा यही रहेगा कि पूरे गाँव में कोशिश तो यही रहेगी, पूरे गांव में पूरी ड्रेनेज लाइन नई सिरे से नए तरीके से। परिषद में जब भी मीटिंग्स होंगी तो जब आप भी होगी, इस विषय मेरा मुद्दा ये है, क्योंकि अभी देखा जाए तो क्या नालियां वगैरह बनी हुई हैं, सब कुछ है, बट क्या है थोड़ी सी पुरानी हो गई, तो थोड़ी सी जर्जर हालत में हो गई है। उनमें कुछ उनका नवीनीकरण प्लस गहरीकरण ये होना बहुत जरूरी है आज की तारीख में, और यही मेन प्रॉब्लम है आज की तारीख में। उसके अलावा तो बाकी काम सब कुछ है वार्ड में, किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और सबका काम इजीली हो रहा है। आपके विपक्षी राजकुमार जो है वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, 450 वोटों की लड़ाई है, 250 के अप्रोक्स अगर कोई भी जो है वोटिंग होती है किसी के भी पक्ष में तो वो जीता हुआ प्रत्याशी घोषित होगा। क्या उनके बारे में आपकी सलाह है? क्या लग रहा है कि वो आपको शिकस्त देने जा रहे हैं या फिर आप उनको शिकस्त देने जा रहे हैं, या फिर पब्लिक का प्यार किसे मिल रहा है? देखिए, पब्लिक का प्यार तो मुझे अभी बहुत कुछ है और लोगों का अच्छा सपोर्ट है। और राजा जी जैन उनकी बात कहूँगा तो वो भी मुझसे अलग नहीं है, मेरे अंकल समान है, मेरे पिताजी के अच्छे मित्र हैं और वो भी है, साथ में ही है, कुछ अलग नहीं है। बट आज चुनाव मैदान में आमने सामने है तो उनसे जो लड़ाई का मुद्दा है केवल चुनावी मुद्दा है, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो हमारे एक पारिवारिक संबंध जैसा मान लीजिए, वो भी हमारे वार्ड के रहने वाले, बाकी पिछले कुछ समय से वो हमारे मोहल्ले से खाली करके नए घर चले गए हैं, उनके केवल नाम हमारे वार्ड में है। वार्ड में मिला करके एक ये है कि कार्यालय डालकर या फिर दूर से आकर के राजनीति क्षेत्र में नहीं की जा सकती है, क्षेत्र को समझा नहीं जा सकता। 12-15 साल से वो रोड पे चले गए हैं और घर उनका पुराना घर यहाँ पे है, बट यहाँ नहीं रहते हैं वो जी। वो उनसे अच्छे संबंध है, वो भी हमसे कोई ऐसा विरोध नहीं है, केवल बस ये है कि एक चुनावी माहौल में आमने सामने है तो वो तो लड़ाई पूरी लड़नी पड़ेगी, वो तो फेस करना पड़ेगा। ये बेहतरी बात है कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, हमें आपसी संबंध खराब नहीं करना है। नीलेश का बैकग्राउंड जो है मैं आपको बता दूं कि लगभग 25 सालों से पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। कभी इनके चाचा राजनीति में सक्रिय हुए, पिताजी सक्रिय रहे, कभी इनके बड़े पापा सक्रिय रहे। एक राजनीतिक परिवार में आपका जन्म हुआ, राजनीति आपने बचपन से लेकर अब तक देखी है, शिक्षित हैं, युवा हैं। क्या किस नज़रिए से देखते हैं आज की इस राजनीति को आप? देखिए, आज की राजनीति और पुरानी राजनीति में केवल एक ही बात बोलूँगा, आप अगर लोगों का काम करोगे, अगर आप
काम करोगे दिल लगा के, लोगों का किसी के काम में आओगे तो लोग आपको यूं ही चाहेंगे। जी आप हमारा अगर आप निकालोगे तो हम मोहल्ले में रह रहे हैं, आज मोहल्ले में अगर किसी को आधी रात को भी ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले उठ के हम ही जाते हैं। जी, लेकिन हम चूंकि कभी अब आपके किसी साथ चीज़ का हाँ आपके साथ एक बैनर जुड़ चुका है, पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्र की, जिसे एक देशव्यापी पार्टी, राष्ट्रव्यापी पार्टी कर रहे हैं, उसका भी आपको फायदा मिलेगा, कमल के फूल का भी। बिल्कुल हम उनका सम्मान करते हैं। उस पार्टी से हम शुरू से जुड़े हुए, हमारे पिताजी उस पार्टी से सालों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बीजेपी पार्टी बहुत सेवा करी। हमारे अंकल बीजेपी से ऑलरेडी पार्षद रह चुके हैं जी और उन्होंने काफ़ी सेवा करी बीजेपी पार्टी की, और अब हमको मौका मिला है, हम भी आगे चल के बीजेपी पार्टी की सेवा करेंगे और राष्ट्र हित में, देश हित में जितना हो सकेगा उतना हमारा योगदान देंगे हम। तो ये थे हमारे साथ नीलेश कुमरावत। इनकी माता जी जो हैं मधु मुकेश कुमरावत, वो चुनावी मैदान में हैं। वार्ड क्रमांक 8 नगर परिषद जो है बेटमा लगता है यहाँ पे। साथ ही कमल के फूल पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी इनका झंडा है। देखने की बात होगी कि 450 वोटों की लड़ाई में जो है ये वोटिंग किसके पक्ष में होती है। लेकिन एक युवा सोच जो है, जो एक युवा विज़न है, वो आप लोगों ने देखा, उसे लोग सराहा भी रहे हैं। तब तक के लिए सिर्फ बने रहिए हमारे साथ, आपको बताएंगे नतीजे किस तरह से, क्या नतीजे आते हैं नगर परिषद बेटमा के। चलेंगे अन्य प्रत्याशियों के साथ और करेंगे अन्य से भी बात। धन्यवाद, शुक्रिया।